Welcome to Retail Traders. I hope you guys are doing great. अच्छा, ये शुरू करने से पहले ना मैं जस्ट छोटी सी एक बात आपसे शेयर करता हूँ। जैसे ये मैं 22 जून को बना रहा हूँ और अभी जैसे आप देख रहे हैं ना कि मिडिल ईस्ट में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आज यूएस ने भी अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर, तो थोड़ा सा ना इस टाइम पे सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। तो अब पैनिक है कि शायद मंडे में ना सेलिंग कर दे, क्योंकि शायद मार्केट क्रैश हो जाएगा। बट यार मैं सिर्फ आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, वो भी उसका एक रीज़न दूंगा। कुछ भी करने से पहले, डिसीजंस लेने से पहले अपनी होल्डिंग को सेल कर, मैं नई ट्रेड इनिशिएट करने की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ जो लोग अपनी होल्डिंग सेल करने के लिए कह रहे हैं वो प्लीज़ मत करिएगा अभी। एटलीस्ट आप मंडे और ट्यूसडे का प्राइस एक बार अनफोल्ड होने दीजिए। उसका रीज़न ये है कि हमारा मार्केट ऑलरेडी बहुत करेक्ट कर चुका है और एफआईआई जो बेच रहा था 25 सितंबर से, जब कोई न्यूज़ नहीं थी, और अब वो बाय कर रहा है। अब वो बाय कर रहा है। हमेशा एक होता है कि बैड न्यूज़ और गुड प्राइस एक्शन, या फिर कई बार गुड न्यूज़ और बैड प्राइस एक्शन, ऐसा होता है। तो अभी बैड न्यूज़ है, हो सकता है कि गुड प्राइस एक्शन हो जाए, क्योंकि जब हमारा पाकिस्तान से भी, जब इंडिया का खुद का पाकिस्तान से प्रॉब्लम हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस टाइम पे भी हमारा मार्केट नहीं गिरा था। तो रीजंस होते हैं। तो प्लीज अगर अभी आप अपने कुछ होल्डिंग्स को सेलिंग करने की सोच रहे हैं, तो अभी एक बार प्राइस को अनफोल्ड होने दीजिए कि मंडे और ट्यूसडे का प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरा सारा कंटेंट है। इसमें मेरा फर्स्ट वीडियो था, ये 100% श्योर प्रॉफिट यूजिंग सीक्रेट ऑफ आर्बिट्राज। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जान के देख लो। इसमें मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर जाए, 1000 पॉइंट नीचे जाए, चाहे वही खड़ा रहे, ये आपका प्रॉफिट 100% श्योर होता है। और प्रॉफिट में भी कुछ चेंजेस नहीं होता, ना वो घटता ना वो बढ़ता, वो फिक्स रहता है। उसके अलावा मेरा ये सारा कंटेंट है, आप पॉज करके एक बार इसको पढ़ लीजिए, सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और सबको मैं कंपाइल करता रहूंगा। जैसे अब आज का जो हमारा मेन चैप्टर है वो है डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी आज तक किसी ने उसको इतना वैल्यू नहीं दिया, बट आपको नहीं पता कि जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, सबसे पहले करते हैं कि डाउ थ्योरी देखो। डाउ थ्योरी ही चार्ट बनाता है। सब बोलते हैं चार्ट रीडिंग, चार्ट रीडिंग, चार्ट रीडिंग करो। चार्ट रीडिंग है क्या? चार्ट रीडिंग इज ऑल अबाउट डाउ थ्योरी, एंड डाउ थ्योरी इज ऑल अबाउट चार्ट पैटर्न। डाउ थ्योरी चार्ट बनाता है, और डाउ थ्योरी को बहुत ही इजीली छोड़ दी। मैं आपको दिखाऊंगा आज डाउ थ्योरी की इंपॉर्टेंस, एक बार आप देखना। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें चार्ट में डाउ थ्योरी को कैसे देखते हैं। जैसे ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, इसमें बेसिकली 6 चीजें होती हैं। एक हाइयर हाई, हाइयर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और इक्वल हाई, इक्वल लो। ठीक है, ये 6 चीजें मेन होती हैं। अब इनका यूज कैसे होता है? हाइयर हाई क्या होता है? जब ये हाई, नया हाई। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, ऊपर वाले सारे हाईज होंगे, नीचे वाले सारे लोज होंगे। चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो, कैंडल के ऊपर जो जाएंगे ये सारे हाईज होंगे, नीचे वाले सब लो होंगे, और जो बराबर में होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि जो ऊपर जा रहे हैं तो ये हाइयर में है। हाइयर हाई, जैसे अगर मैं निफ्टी का ये पकड़ लूं कि यहाँ पे निफ्टी का ये एक लो था, कोई सा भी एक मैंने मान लिया। ठीक है, ये लो है। इसके बाद क्या बना? इसके बाद लो से ऊपर आया, क्या आया? ये आया हाइयर हाई। दूसरा क्या बना? मैं ये निफ्टी का आपको अभी मंथली का बता रहा हूँ। मैं अभी इसको डीप डेली में मैं इसको आपको ले जाके बिल्कुल सही बताऊंगा डेली में क्या होगा। ठीक है, डेली में मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल सही क्या होगा। अब ये हाइयर हाई के बाद इसने दूसरा क्या बनाया? ठीक है, हाइयर हाई के बाद ये ऊपर गया, इसने एक और हाइयर हाई बनाया, ये इसने एक इक्वल हाई बनाया है ऑलमोस्ट। हम इसको चलो ले लेते हैं इक्वल हाई। ठीक है, ये मैं एक बार आपको छोटा सा मंथली भी बता रहा हूँ हायर टाइम फ्रेम में, जिससे कि आपको कि मैं कौन सा चार्ट सेलेक्ट करूँ इन केस ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, तो मुझे कौन से चार्ट में किस तरह की ट्रेड लेनी चाहिए, तो ये बेसिक मैं बता रहा हूँ। तो जो निफ्टी चल रहा है, निफ्टी चल रहा है, ये चल रहा है हाइयर टाइम फ्रेम पे बुलिश। इसमें हाइयर हाई, हाइयर लो, ऊपर हाइयर हाई, मतलब इससे ऊपर हाइयर हाई। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा डाउ थ्योरी में हमेशा जस्ट प्रीवियस देखते हैं, प्रीवियस स्विंग। हमेशा हाईज के लिए प्रीवियस हाई का स्विंग देखेंगे, लोज के लिए प्रीवियस लो का स्विंग देखेंगे। अब आते हैं इसको डिटेल में लेके, कैसे हम चलते हैं डेली में, ट्रेड कैसे करते हैं। अब हम आ गए यहाँ पर। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा
कि मंथली में ये एक हाई यहाँ बनाया था, ठीक है, मंथली में एक हाई यहाँ बनाया था और इससे पहले एक लो बनाया था यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये देखते हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं कि ये हायर हाई बनाया, ये हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया। हम डेली पे आ गए। अब देखो डेली में ट्रेड करते हैं ना, कहते हैं मंथली में ट्रेड नहीं करते। हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर इसने हायर लो बनाया, फिर ये बनाया एक हायर हाई। अच्छा, अब आता है मेन काम, ठीक है। यहाँ तक हमारा चार्ट बन रहा है, हमें दिख रहा है, हमारी डाउ थ्योरी इंटैक्ट है, बिल्कुल सही चल रही है, ठीक है। हायर लो आया, ये एक हायर हाई, फिर एक हायर लो। अब ये देखिए यहाँ पर हम आ गए, ठीक है। मैं आपको दोनों चेंजेस दिखाऊंगा कैसे होता है हायर हाई से। अब ये एक इसने हायर हाई बनाया, हमेशा वन प्रीवियस पे जाना है। मेरा इसने हायर लो बनाया, अब ये हायर हाई बनाया, अब क्या आना है हायर लो। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, एक मैं क्या करूंगा यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा दूंगा। हमेशा ट्रेंड लाइन लगानी है, ट्रेंड लाइन लगा के मुझे अपना ट्रैक पकड़ना है कैसे है। मैंने यहाँ लगा दिया, ये हायर लो है, मैंने वीक को छोड़ दिया। अब मैंने देखा इसके बाद नीचे आया, मेरा मार्केट यहाँ से चला, यहाँ आया, अब नीचे आया, इसने एक लो बनाया, इससे ऊपर बनाया ना, जैसे इससे ऊपर ये बनाया हायर लो, अब इसने इससे ऊपर ये बनाया, ठीक है भैया मेरी मार्केट ऊपर जा रही है। मेरी मार्केट ऊपर जा रही है, इसने बना दिया हायर लो। अब मैं इससे हटा के ये ट्रेंड लाइन ले जाऊंगा यहाँ पर। अब आया मेरे हाइस की बारी, अब भैया इससे ऊपर जाएगा और यहाँ पर बनाएगा हायर हाई, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने एक लो बना दिया, अच्छा जी, ऊपर नहीं जा रहा, नीचे जा रहा है। अब ये क्या हुआ, यार ये तो इससे ऊपर जाना चाहिए था। चलो मैं रुकू, शायद अभी आगे ऊपर चला जाए, मुझे लगता है आगे यहाँ से ऊपर चला जाएगा। एक ट्रेंड लाइन लगा दी मैंने यहाँ पर, एक ट्रेंड लगा दी मैंने यहाँ पर। अब इससे ऊपर जाएगा तो हायर हाई बनाएगा, अब मैंने लगा दी। अब इसने तो नीचे ब्रेक कर दिया, यानी कि एक हायर लो के बाद एक लो लगा दिया। दैट मीन्स ये इससे ऊपर नहीं गया, इसने यही हाई बनाया है। इसने यहाँ 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 कोई हाई नहीं बनाया, इसने अब इसके नीचे लो लगा चुका है, लो बन गया यहाँ पर आते ही, इसको ब्रेक डाउन करते ही लो लग गया। दैट मीन्स ये एक स्विंग बन गया। इस लो ने कंफर्म कर दिया कि हाई का स्विंग यही है जी, इससे ऊपर नहीं जा रहा, ये यही है हाई का स्विंग, ठीक है। अब ये हाइयर हाई है तो ये क्या होगा, ये है लोअर हाई। मेरी डाउ थ्योरी चेंज हो गई है, मेरी डाउ थ्योरी चेंज हो गई है। ये तो लोअर हाई बना है, हाई ही रहेगा अभी कैंडल से ऊपर है, बट ये हाइयर थे, अब ये नीचे आ गया, इससे नीचे प्रीवियस से नीचे, तो ये लोअर हो गया। अब ये हाइयर लो था, इसने इसके नीचे लगा दिया, तो यार ये तो क्या हुआ, ये लो बन गया कौन से वाला, ये लो कौन सा बना है, ये लो बना है लोअर लो, क्योंकि जो मेरा ये हाइयर लो था इसके नीचे चला गया ना, इसके नीचे चला गया तो ये तो लोअर लो बन गया। तो अब मेरी डाउ थी, यहाँ क्या कोई चार्ट पैटर्न बना, क्या कोई चार्ट पैटर्न बना दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिए। अगर चार्ट पैटर्न है तो, अगर मैं इसकी ये लगा दूं यहाँ पर, इस नेकलाइन को लगा दूं, तो ये एक तरीके से इन्वर्टेड, देखिए चार्ट पैटर्न कैसे बनता है। डाउ थ्योरी हमेशा चार्ट पैटर्न कैसे बनाएगी, ये देखिए, ये हेड, सॉरी ये शोल्डर, हेड और ये शोल्डर, इसने एक चार्ट पैटर्न बना दिया। हमेशा डाउ थ्योरी ही चार्ट पैटर्न बनाती है, मैं भी आपको बहुत सारी जगह दिखाऊंगा, ठीक है। अब इसने बना दिया एक लोअर लो, इसके बाद ये ऊपर गया, क्या बनाया, इससे ऊपर। अब मुझे अपनी ये ले आनी है ट्रेंड लाइन यहाँ पर, क्योंकि इसका काम अब हो गया है खत्म। इसके नीचे लोअर आ गया, अब इसके ऊपर जा रहे हो क्या, नहीं जा रहा हूँ मैं, तो नीचे स्विंग बना दिया, तो क्या आया, लोअर हाई। मैं अपने ट्रेंड लाइन भी नीचे मूव कर गया। अब इसने क्या करा, इसको मैं ले आया यहाँ पर,
आपने क्या किया, अब आप इससे ऊपर बना रहे हो, लोअर हाई लोअर लो से ऊपर बना रहे हो, नहीं इसने एक और लोअर लो लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर मेजर चीज, ठीक है, लोअर लो लगाने के बाद अब आप क्या बना रहे हो, लोअर हाई ही बनाओगे नीचे। मगर इसने क्या किया, जस्ट इसने यही बना दिया इसके बिल्कुल बीच में। यार ये यहाँ पर यानी कि अभी अपने जो ट्रेंड में इसने जो यहाँ ट्रेंड चेंज करके नीचे आ रहा था, अभी ये वापस से रुक गया। अभी ये ना ऊपर गया, ना यहाँ इसने इससे नीचे बनाया, ना इससे ऊपर बनाया, इसने बिल्कुल बराबर बना दिया। तो इसने बना दिया यहाँ पर इक्वल हाई। देखिए हमेशा लोअर लो लोअर हाई में बनेंगे आपके इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर्स, और इक्वल लो और इक्वल हाई जो होते हैं ना वो बनाते हैं आपके डबल टॉप और डबल बॉटम। दैट मीन्स डाउ थ्योरी आपकी चार्ट पैटर्न बनाती है। ये क्या बनाया एक तरीके से, डबल टॉप, क्योंकि इक्वल लोअर हाई के बराबर इक्वल हाई आ गई। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश हो जाऊंगा, मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लेनी है कि डबल टॉप बन ट्रेड ले लो, नहीं। रीजन, जो हमारे चार्ट पैटर्न फेल होते हैं उसका मेजर रीजन ये होता है कि हम डाउ थ्योरी को फॉलो नहीं करते। डाउ थ्योरी ने अभी ये नहीं कहा कि ये बुलिश हो रहा है या बियरिश हो रहा है। अगर आप डाउ थ्योरी कह रही कि अभी रुक जाओ, ये टाइम रुकने का है, इस टाइम पे ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, साइड में जा रहा है, कुछ पता नहीं। आपने यहाँ ट्रेड ले ली कि तो नीचे जाएगा, डबल टॉप बना दिया, बट नहीं, ऐसा नहीं है। डबल टॉप तब बनेगा ऑलवेज नेकलाइन, चाहे आपका हेड एंड शोल्डर हो, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो, आपका डबल टॉप हो, डबल बॉटम हो, नेकलाइन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। नेकलाइन इज मस्ट, नेकलाइन को सब भूल चुके हैं। हेड एंड शोल्डर्स में तो नेकलाइन को फॉलो करते हैं, बट डबल टॉप डबल बॉटम पहले ही बस ऊपर बन गया तुरंत ले लो, और फिर कहते हैं फंस जाते हैं कि यार ये तो टारगेट नहीं आया। क्यों आएगा टारगेट, आपने नेकलाइन ब्रेक होने का टाइम वो नहीं लिया। आपको डाउ थ्योरी को तो पहले वॉलेट होने, तो या फिर डाउ थ्योरी आपके फेवर में जाए वो चीज देखो। अब आपने ये देख लिया इक्वल है, इक्वल लो बन गया, मैं इसको लेके आ गया यहाँ पर, चलो यहीं पे रहने दो, अभी तो ये बराबर में ही है, सेम ही है। अब ये लोअर लो था भैया, ये डबल टॉप तब होगा जब ये लोअर लो के बाद एक नीचे लो बनाएगा, इसे ब्रेक डाउन करेगा। मेरा प्रीवियस लो वाला स्विंग है ना, हाई के स्विंग ने इक्वल बना दिया, लो के स्विंग ने क्या किया, लो के स्विंग ने यहीं पर रखा इसको, और एक इसी पर एक कैंडल देके यहाँ बना दिया। इसके बाद फॉलो अप नीचे आया, नहीं आया, यहीं पर रुक गया और ऊपर चला गया। दैट मीन्स ये क्या बन गया, अब ये बन गया अब एक इक्वल लो। अब देखो इस चार्ट में क्या हुआ, इस चार्ट में डबल टॉप भी बन गया, डबल बॉटम भी बन गया। ये फेक, ये एक तरीके से गैप डाउन कैंडल है, इसको हम इक्वल लो ले लेंगे, आपको थोड़ा सा लोअर लो लेना ले लो, बट ये एक तरीके से सब इसको बोलेंगे भाई ये डबल बॉटम बन गया और ये डबल टॉप बन गया। अब यहाँ पे ट्रेड ले लो तो यहाँ पे ट्रेड लो, नीचे जाएगा तो फंस गए ना। क्या लो, कुछ भी नहीं, साइडवेज है इस टाइम पे। यहाँ तक अगर मार्केट आप देखो तो इस सिनारियो में भी साइडवेज है, इस रेंज में मार्केट फंस गया। यहाँ पर आप साइडवेज स्ट्रेटेजी तो कर सकते हो, बट आप कोई भी बियरिश या बुलिश स्ट्रेटेजी नहीं ले सकते। यहाँ पर आपको कोशिश होना पड़ेगा भैया, अब आप प्राइस अनफोल्ड करो। अब ये इक्वल लो के बाद इसने क्या करा, इस हाई को, नेक लाइन को, ये नेक लाइन है डबल बॉटम की नेक लाइन, ये है डबल टॉप की नेक लाइन, ये थी, ये वाला पॉइंट था कि इसको ब्रेक डाउन कर दो इस नेक लाइन को, या फिर इसको ब्रेक करो। अब इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया तो क्या हुआ, डाउ थ्योरी चेंज हो गई। ये जो इक्वल हाई और लोअर हाई इसके बाद इक्वल हाई था, इसके बाद क्या बना, इसने बना दिया हायर हाई। दैट मीन्स मेरा जो ये वाला पार्ट है मेरे को यहाँ पर एंट्री करनी है, ये जो है यहाँ ये मेरा ट्रेड होगा, क्योंकि इसने अब जैसे ही, मैं यहाँ पे नहीं कह रहा एंट्री लेने के लिए, जैसे इसको ब्रेक आउट कर दिया, या तो यहाँ पे रेड कैंडल दे देता तो भी मैं एंट्री ले लेता, क्योंकि मेरा ब्रेक डाउन हो गई नेकलाइन, तो यहाँ एंट्री नहीं करनी मुझे, यहाँ एंट्री करनी ब्रेक डाउन पे, तो मेरा चलेगा। क्योंकि उसके बाद क्या बनाएगा, वो एक लोअर लो बनाने के लिए यहाँ तक आएगा, ठीक है, तो मेरे को मिलेगा, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, इस तरह से कंटिन्यूस करता। अब इसने क्या किया, मैंने यहाँ एंट्री कर ली, यहाँ एंट्री करने के बाद इसने रिटेस्ट इसी को किया, ठीक है। अगर इसको रिटेस्ट कर दिया और एक छोटा सा स्विंग लो बना दिया ये, तो ये क्या बनेगा, ये बना देगा आपका हाइयर लो। दैट मीन्स मेरी डाउ थ्योरी जैसे यहाँ वायलेट हो गई, ये इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया, हेड एंड शोल्डर बनाया था। अब ये मैं अगर देखूं तो ठीक है, ये मेरा एक जो चैनल चल रहा था, ये चैनल मेरा यहाँ पर बियरिश था, अब ये मेरा हो गया है बुलिश चैनल। तो मैं अब यहाँ पे अपनी एंट्री पकड़ूंगा, और ये मैं आपको करंट निफ्टी दिखा रहा हूँ, ये मैं बाद का निफ्टी नहीं दिखा रहा हूँ कि चार्ट बना हुआ है।
बने हुए चार्ट पे कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से डाउ थ्योरी हमारा काम करती है। और अभी अभी और दिखाऊंगा, अभी देखिए, अब ये हमारी डाउ थ्योरी ने बताया। तो मैं क्या कर सकता था, जहां पर मेरा लोअर हाई लोअर लो, यहाँ पर मुझे सिर्फ बियरिश ट्रेड ढूंढनी है। और जब ये इक्वल हाई इक्वल लो बन गया तो मुझे वेट करना है। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जब मेरा इक्वल और इक्वल लो के बीच में जब मुझे कभी प्राइस मिलेगा तो मैं दोनों तरफ ही कॉलर पुट बेच दूंगा कि भैया तुम यहाँ से टकरा टकरा के से बहुत सारे चार्ट होते हैं वो बीच में खेलते रहते हैं। तो जब मुझे यहाँ पे बीच का पॉइंट, इन दोनों का बिल्कुल बीच में जब एक प्राइस अलर्ट लगा लेना, जब भी आएगा यहाँ की मैं बेच दूंगा कॉल, यहाँ की बेच दूंगा पुट, ये यहाँ आएगा वापस, यहाँ आएगा वापस, यहाँ का टकराता रहेगा अनटिल और अनलेस जब तक ये इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना कर दे। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो मैं उसके बेसिस पे ट्रेड ले लूंगा। तो मेरे को सबसे पहले डाउ थ्योरी, अब देखो निफ्टी का चार्ट यहीं तक है। अब आप एक बात ध्यान रखो, देखो जो मेजर है, निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई कब लगाया था, ये लगाया था 26 सितंबर के आसपास, ठीक है, 26 सितंबर। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। अब आप देखना कि बैंक निफ्टी ने अपना कब बनाया था, 27 26 सितंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको मेजर चीज पता चलेगी और आप बोलोगे कि हाँ प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, और मैं क्यों आपसे कह रहा था कि अभी आप अपनी कोई भी इक्विटी वगैरह सेलिंग मत करना, उसका रीजन आपको पता चलेगा क्या है। ये इसने एक हायर हाई बनाया, ये एक इसने हायर लो बनाया। मैं थोड़ा सा प्रीवियस जा रहा हूँ ये प्राइस अनफोल्ड करने के लिए कि यहाँ पर हमारा चल रहा है। ये देखिए हायर लो बनाया, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, अब ये बना दिया हायर हाई, इसके बाद आ गया हायर लो। अब यहाँ प्राइस, चलो भाई ठीक है, अब हमने क्या करा, बिल्कुल रिसेंट में जैसे अगर हम यहाँ होते तो यहाँ लगाते ट्रेंड लाइन, हम ऐसे ऐसे आके अब हम यहाँ पर आ गए हैं, हमने लगा दिया इस पे भैया, ठीक है, हाई पे आप एक हमने अपने लो पे लगा दिया। चलो भाई आप इसमें अब एक हाई बनाओ अगला, हम सोच रहे हैं कि मार्केट बुलिश ही है, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, इसने मार्केट ने अब बना दिया एक और हायर हाई, क्योंकि मार्केट ने इसको इस वाले जो ये वाला हायर हाई है इसका मार्केट ने कर दिया ब्रेकआउट, ठीक है, एक और बना दिया, ठीक है भाई, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, बना दिया। तो अब ये एक और हायर हाई बन गया। अब हमारी इस वाले ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं भैया अब एक हायर लो बनाओ, इसने बना दिया एक हायर लो। अब ये ट्रेंड लाइन आ गई हमारी यहाँ पर। अब हम कह रहे हैं भैया हायर हाई से ऊपर बनाओ। अब ये यहाँ तक प्राइस आया 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 आया, ये ऊपर ये साइडवेज, ये साइडवेज साइडवेज साइडवेज, और ये क्या करा इसने, इसको नहीं तोड़ा बल्कि इसको तोड़ दिया, इसको नहीं तोड़ा बल्कि इसको तोड़ दिया। बट मैं यहाँ तक अगर देखूं, और जैसे इसने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, जिस कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या मुझे कुछ दिख रहा है, क्या मुझे दिख रहा है यहाँ पर, क्या मुझे दिख रहा है कि क्या डाउ थ्योरी ने कुछ चार्ट बना दिया, इसने क्या बनाया, यहाँ पर जब इसको ब्रेक डाउन कर दिया दैट मीन्स कि अब ये ऊपर नहीं गया, इसने इसको जैसे ही लो ब्रेक किया तो ये एक स्विंग बन चुका है। और ये स्विंग क्या है, इससे ऊपर नहीं है, ये स्विंग मेरा है लोअर हाई। मेरी डाउ थ्योरी अब चेंज हो गई, इसने हायर हाई के बाद नेक्स्ट हायर हाई नहीं बनाया, इसने लोअर हाई बना दिया है, ठीक है। और लोअर हाई बनते ही जैसे ये ब्रेक डाउन हुआ, अब ये अगर ये यहीं पर टाइम पास करके ऊपर चला जाता तो ये हायर लो के बाद ऊपर चला जाता, यहाँ पर लोअर हाई होता है बट इसने इसको, या तो हमें क्या करना है, या तो इसको ब्रेकआउट करो या ब्रेक डाउन, तब चार्ट बनेगा। चार्ट पहले मैं हो सकता है यहीं टाइम पास करता रहता बहुत देर और उसके बाद ऊपर चला जाता तो ब्रेकडाउन ना होता। हमने इन दोनों में से ट्रेंड लाइन प्रीवियस लो प्रीवियस स्विंग्स, स्विंग स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग इसी को बोलते हैं, प्रीवियस स्विंग को हमने मार्क कर लेना है। मार्क कर लिए, एक ब्रेकआउट ये भी हो बट वापस, इसीलिए कहते हैं कि दो कंफर्मेशन होते हैं। अभी इसे मैं लोअर हाई, लोअर हाई बनाते अब मैं खुश हो जाऊंगा भाई, अब मेरा चार्ट ना बुलिश नहीं रहा फिलहाल के लिए, आगे हो जाए मुझे नहीं पता। तो अब मैं अपनी ट्रेंड लाइन एक लगाऊंगा, इस ट्रेंड लाइन को मैं ले आऊंगा यहाँ पर। अब इसने बना दिया एक लो, यानी कि यार ये तो अब मेरा चार्ट जा रहा है भैया बियरिश,
अब ये सेंटीमेंट मेरे मार्केट मेरे चार्ट के चेंज हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर, यहाँ तक तो मैं बुलिश ट्रेड ढूंढता था, अब मैं बियरिश ढूंढूंगा। अब इसने फिर एक और स्विंग बना दिया, अब मैं ले आया इसको यहाँ पर। अब या तो इसको तोड़ो या इसको तोड़ो, इसने क्या करा, इसको तोड़ दिया, एक और लोवर लो बना दिया। ठीक है भाई, आपने इसको तोड़ दिया, ये तोड़ा नहीं बल्कि इक्वली बनाया। ठीक है, और इसने क्या करा, ये इक्वल बना दिया। अब ये इक्वल बना दिया तो मैं रुक गया। अब मैंने इसको ले आया यहाँ पर, और ये यही है। अब मैंने यहाँ पर क्या बनाया, तुमने तो इक्वल बना दिया, तो मैंने इसको लगा दिया इक्वल लो। ठीक है, जैसे निफ्टी में बना था, और ये आ गया एक लोअर हाई आ गया। अब मैं हूँ बिल्कुल अपने प्राइस पे यहाँ पर, यहाँ पर अभी एक तरह काइंड ऑफ डबल टॉप बन, डबल बॉटम बन गया। किसने बनाया, टाउ थ्योरी ने बनाया ना डबल बॉटम, जैसे वहां निफ्टी में बनाया था। अब क्या क्या मैं वेट कर रहा हूँ कि भैया तुम साइडवेज रहोगे, क्योंकि तुमने तो बना दिया इक्वल लो। अब तुम नीचे जा रहे हो तो लोअर लो बनेगा या लोअर हाई बनेगा, ऊपर जाओगे तो मुझे चलेगा पता। अब क्या हुआ, मार्केट खोला ऊपर, मैं अभी ट्रेड नहीं लूंगा डबल बॉटम का, बिल्कुल नहीं लूंगा। हो सकता है साइडवेज रह जाए, या हो सकता है यहाँ से जाने के बाद फिर नीचे गिर जाए, एक लोअर हाई बना के छोटा सा और फिर नीचे चला जाए, मेरा तो फेल हो जाएगा। तो मैं करूंगा, मैं देखूंगा इसका तोड़ो या फिर इसको तोड़ो, दोनों में से किसी एक को ब्रेक करो। अब इसने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। ये प्रीवियस जो लोअर प्रीवियस स्विंग था हाई का, इसको ब्रेक करके इससे ऊपर बना दिया, यानी कि इसने फिर से डाउ थ्योरी चेंज कर दी। अब इसने क्या बनाया, इसने लोअर हाई नहीं, अब इसने बनाया हायर हाई। ठीक है, मैं जितना बेयरिश होना था हो गया, अब मैं तो जा रहा हूँ ऊपर, और इसे कंफर्म कौन करेगा, अब मैं जाऊंगा इस पे। भैया अब तुम इससे नीचे जा रहे हो, नहीं, इसने कहा जी मैं तो एक बनाऊंगा हायर लो। अब इसने जब ये एक हायर लो बना दिया, तो वो हायर लो बनने से क्या हुआ, ये डाउ थ्योरी मेरी फिर से चेंज हो गई, और जो मेरा ये डब्लू पैटर्न है डबल बॉटम वाला, ये मेरा काम कर गया। हालांकि इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गई कि गैप डाउन हुई थी, उस टाइम मार्केट सेंटिमेंट्स बहुत डाउन थे, गैप डाउन हुई, और उसके बाद वापस इसने एंट्री दी, और ये देखो इसके बाद इसने क्या बनाया। और एक मेजर चीज़ जो आपने ध्यान नहीं दिया, ये हमारा जो 26 सितंबर का जो सेलिंग आई थी जहाँ से, इसने इसको भी, ये तो गया ही गया आपका प्रीवियस वाला, मेरा हमेशा प्रीवियस स्विंग, जब प्रीवियस स्विंग ब्रेकआउट हुआ तो ये इसने हाथ किया ऑल टाइम हाई को भी ब्रेकआउट कर दिया बैंक निफ्टी ने, और प्राइस ने बनाया एक और हायर हाई, और ये बनाया एक हायर लो, और इसके बाद एक और हायर हाई बना दिया। और यहाँ पर अगर ये ऊपर चला जाएगा तो ये लो कंफर्म हो जाएगा, नीचे आ गया तो लगा। अब हमारा क्या होना चाहिए, अब हमारा ये लास्ट है कि भैया प्रीवियस स्विंग हमारा ये था, और ये स्विंग हमारा ये है हायर लोज। ठीक है, अब या तो आप इसके, सॉरी, इसके ऊपर जाओ, यहाँ बना दिया ना, अब या तो आप इसके ऊपर ब्रेकआउट करो तो ये लो कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर हो गया, या आप इसके इक्वल पे आ जाओ या इसके नीचे जाओ। नीचे जाओगे तो हम इस वाले स्विंग को हायर लो मान लेंगे और यहाँ लोअर लो मान लेंगे, बट एटलीस्ट हमें पता चलेगा कि हमारी मार्केट क्या करे। इसलिए प्रीवियस स्विंग स्विंग ट्रेड, इसीलिए ये डाउ थ्योरी सब अरे डाउ थ्योरी ही सारे चार्ट बनाती है, और जब डाउ थ्योरी चेंज होगी तो जिस जगह पे आपको देखो कोरिलेट कैसे करते हैं, डाउ थ्योरी चेक करो, डाउ थ्योरी पर चार्ट पैटर्न पर आपकी कैंडलस्टिक, जैसे अगर इस वाली ट्रेंड लाइन के बाद हमारी कैंडलस्टिक हमें फेवर करती कि भैया हमारी बुलिश है, ठीक है, बुलिश को फॉलो अप आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया, और ये हमारी बुलिश कैंडल इसी मदर कैंडल के अंदर रह गई। खैर वो कैंडलस्टिक का मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। अब इसका एक और आप देखो, बैंक निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट कर दिया, ये था 26 सितंबर का, और निफ्टी हमारी क्या कर रही है, निफ्टी हमारी ने अभी इसने ब्रेकआउट नहीं किया, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये अभी इस तरह से जा रहा है या फिर यहाँ तक रुक के ये रिवर्सल ले लेगा, बट बताएगा कौन, बताएगा कौन, बताएगा ये। भैया अब या तो तुम इसके नीचे जाओ, ये जो मेरा प्रीवियस लो था, या तो इसको ब्रेक करो, जो कि मेरा इसका ट्रेंड में है, तो इसको लो को ब्रेक करो, नीचे जाओ, या फिर हायर हायर। तो हमेशा प्रीवियस वाले को लेना बहुत ज़रूरी है, और ये तो इतना बड़ा एक ये ब्रेक, एक ये रेजिस्टेंस, नाउ इट हैज़ बिकम सपोर्ट, तो ये मेजर सपोर्ट है।
23,800 का। तो ये मेजर सपोर्ट है। तो इसको टूटेगा तो मार्केट बेरिश होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ गाइस अभी रुक जाओ। दूसरा, अब देखो चार्ट कैसे पकड़ना है भाई, चार्ट कैसे, जिसको देखो, जिसको ट्रेड करना है, तो मेरे हिसाब से चाहे बुलिश ट्रेड भी लेना, उसको हायर टाइम फ्रेम को जरूर फॉलो करना चाहिए, और जिसको इन्वेस्टमेंट करना है वो तो हमेशा हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करो। जैसे मैंने आपको निफ्टी में दिखा दिया कि निफ्टी का मंथली का चार्ट ये कह रहा है, तो भैया मैं तो हायर हाई हायर लो बना बना के जा रहा हूँ, ठीक है। अब जाओ एक चार्ट और देखो, कितना बढ़िया चार्ट है ये, हायर हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हुआ। अब यहाँ तक हुआ, ठीक है, हायर हाई हायर लो हायर हाई। अब इसने क्या किया, ये मेरा एक हायर हाई था यहाँ पर, देखो मैंने चार्ट यस बैंक का लिया है, सबको यस बैंक का पता है, बट यस बैंक में डाउ थ्योरी चेंज करने का पता कैसे चला लोगों को, और कब लोगों को निकलना चाहिए था। मैं इसको वीकली में ले आता हूँ, ठीक है। देखिए तो अच्छा समझ में आएगा आपको। हमारा चार्ट चल रहा है, हमारे पास चार्ट यहीं तक है, ठीक है भैया, इसने हायर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बना दिया यहाँ पर, ठीक है, ये बना दिया हायर हाई, ठीक है। मैं इसको लेके चल रहा हूँ हायर, अब मेरा ये हायर हाई है, ये मेरा एक हायर लो बना दिया यहाँ पर। मतलब आप चार्ट से आपको कब निकलना है आपको समझ में आ जाएगा, आपको किसी से नहीं पूछना है। आप अपने जो आपकी आपकी जो होल्डिंग्स है उससे आपको कब निकलना है ये भी आप देख सकते हैं। हालाँकि उसमें एसएमएस वगैरह भी होते हैं, बट अब आप ये देखो कि इसने जब ये ऑल टाइम हाई बनाया उसके बाद ये यहाँ गया, यहाँ गया, चार्ट चल रहा है। अभी ये ऊपर बना सकता है, मैं तो अभी बैठा हूँ कि बीच में है, जब तो बीच में तो कुछ नहीं करना है। इसने ऑलमोस्ट इसके बराबर ही किया और नेक्स्ट कैंडल में ये दे दिया ब्रेकडाउन, वापस ऊपर आया। अभी मैं कुछ नहीं करूँगा। अब ये वापस नीचे इसने ब्रेकडाउन कर दिया, ये ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकडाउन हुआ, वापस आया, बट दोबारा से फिर से ब्रेकडाउन कर दिया, और इसने यहाँ एक स्विंग लो कंफर्म कर दिया कि भैया मैं तो अब नीचे लो पर आ गया हूँ, मैंने तो बना दिया यहाँ पर लो। तो अब जैसे ही इसमें लो किया है तो भैया मैं यहाँ से अब निकलूंगा, कि एक बार तुम वापस इसके अंदर आ जाओ तो मैं कर लूंगा, क्योंकि ये डबल, एक तरीके से डबल टॉप है, और डबल टॉप के बाद इसने प्रीवियस जो स्विंग था, क्योंकि प्रीवियस एक्चुअली प्रीवियस देखा जाए तो प्रीवियस यही था, ये हायर लो वो नहीं था, सॉरी, ये है हायर लो जो इसने बनाया, और इसने आपको यहीं पर कंफर्म कर दिया कि भैया मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है, प्रीवियस जो हायर लो है उसका मैंने ये ब्रेक डाउन कर दिया यहीं पर। ये देखो, इस हायर लो के बाद तो ये हायर लो आया ना, ये हायर लो बना दिया, जिसने एक हाई बना दिया, तो ये था ऑलमोस्ट इक्वल हाई आपका, इक्वल हाई कह लो चाहे इसको हायर हाई कह दो। बट इसने इसके बाद क्या किया, भैया मैं इसके बाद जो है अब या तो यहाँ जाऊँ या फिर यहाँ जाऊँ, ये मेरा प्रीवियस यहाँ तक बना हुआ है चार्ट, ये हायर हाई इक्वल हाई। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ बैठ जाऊँगा, यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा। भाई मेरा चार्ट ऊपर जा रहा है तो एक और हाई बना दो, कंटिन्यू करते रहो। अब इसने क्या किया, अपने ब्रेकआउट नहीं किया, ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करते ये मेरा है कि भैया मैं यहाँ निकल जाऊँगा, जैसे मुझे यहाँ पर डेली में इसे ब्रेक डाउन हो जाएगा मैं निकल जाऊँगा। और इसके बाद देखो चार्ट आप, इसने इसी को दोबारा रिटेस्ट किया, और देखो मतलब डाउ थ्योरी ने आपको यही बोल दिया था कि भैया ये आपका प्रीवियस स्विंग लो है, ये ब्रेक हो चुका है, और डेली में इसने आपको टाइम दिया होगा बड़े आराम से, डेली में इसने आपको टाइम दिया होगा निकलने का। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मार्केट एकदम से गिर जाए, नहीं इसमें तो खैर एकदम से गिरा क्योंकि इसमें एक्चुअली न्यूज़ थी, ठीक है। बट देखिए जिन्होंने शॉर्ट किया था, वापस जब ये गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद एक्चुअली अगर हम डेली में जाएंगे तो डेली में तो हमारी, ये देखो डेली में टाइम कैसे दिया, डेली में हमारा प्रीवियस हाई ये था, ठीक है। देखो ये आ गया ना डेली में, डेली में हमारा प्रीवियस हाई स्विंग ये था, और ये हमारा इक्वल हाई था दोनों, ये हाइयर हाई और ये इक्वल हाई, ठीक है। और ये था, और अगर देखा जाए तो और ऊपर दे दिया था उसने निकलने के लिए, जो डेली में ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। ये देखो डेली में डाउ थ्योरी, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं या जो डीपली देख रहे हैं अपना, उसको सिर्फ कुछ नहीं करना, स्विंग्स पे लगाना है, स्विंग्स पे। ये इसने इक्वल हाई बनाया यहाँ पर, काइंड ऑफ डबल बॉटम, डबल टॉप, सॉरी डबल टॉप, और ये इस स्विंग के बाद मेरा स्विंग यहाँ आ गया। अब इसने इस स्विंग को जैसे ही गैप डाउन कर दिया, डोजी बना दी, डोजी के बाद रेड कैंडल आ गई और वो भी ओपन हाई, ठीक है। तो मेरे को अभी फिलहाल के लिए निकल जाना, मतलब उसने यहीं पर दे दिया था,
वीकली में वहां दिया था, डेली में तो इसने ऊपर ही दिया कि नेकलाइन, ये नेकलाइन है ना, यहाँ पे नहीं करूंगा, ये स्विंग हाई स्विंग लो, इसको ब्रेक डाउन कर दिया, डाउ थ्योरी ने बोलते भैया निकल जाओ, 357 पे ही निकाल दिया आपको। तो आपको थोड़ा सा आपने लॉस लिया, लॉस प्रॉफिट को लॉस में आपने कम किया और आप यहाँ पर निकल गए। तो आपको इतना गिरने वाले शेयर से भी इसने बचा लिया। और वही मैंने आपको बैंक निफ्टी में दिखाया, वही मैंने आपको निफ्टी में दिखाया कि आप प्रीवियस स्विंग से पूछो, कल को मार्केट गैप डाउन हो जाएगी, जहां इसके नीचे गैप डाउन हो गया ना, भैया मैं अभी निकल जाऊंगा कि अभी ना ये डाउ थ्योरी चेंज कर दी है इसने। ठीक है, तो गाइज आप सबसे पहले डाउ थ्योरी ही चार्ट बनाते हैं, मैंने आपको दिखा दिया। आप इसको आगे कैसे करेंगे मैं चार्ट पैटर्न की उसमें बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं दोबारा जल्दी ही।